नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन ने कल मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ लिया था, उसी में आगे पढ़ने वाले हैं आज अपन आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, यू बैक्टीरिया क्या होता है। देखो, यू बैक्टीरिया जो है उसको सिंपल सी भाषा में बात करो तो जो आधुनिक बैक्टीरिया उनको बोलेंगे अपन यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया को सोल मेंबर ऑफ मोनेराई बोलते हैं। ठीक है, सोल मेंबर ठीक है, यू बैक्टीरिया को सोल मेंबर ऑफ मोनेरा भी बोलते हैं। देखो, यू बैक्टीरिया जो है वो मैंने बताया आपको कि आधुनिक बैक्टीरिया को बोलते हैं अपन यू बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो वर्ड है वो दिया था कोहन कोहन एंड एरेनबर्ग। ठीक, ये आप एरेनबर्ग की स्पेलिंग थोड़ी ई कोहन और एरेनबर्ग। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया वर्ड दिया। देखो, इनके बाद में जो है उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का जो प्योर संवर्धन है वो प्राप्त किया। किसने? रॉबर्ट कोच ने। ठीक, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का प्योर संवर्धन प्राप्त किया रॉबर्ट कोच ने। इसके बाद साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लुइस पास्चर। सॉरी, एक बार ठीक है। देखो, लुइस पास्चर जो है उन्होंने एक थ्योरी दी, जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, वो डिजीज कोज करते हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए और उस थ्योरी को बोलेंगे अपन कोच पास्चुलेट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। देखो, डिजीज, उस थ्योरी को क्या दिया गया, कोच पास्चुलेट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, ये किससे ने दिया, ये दिया रॉबर्ट कोच ने। सॉरी, रॉबर्ट कोच ने कौन सी थ्योरी दी,
कोच पास्टुलेट जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया डिजीज क्योज करते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स दिए। वो किस थ्योरी के अंदर दिए? कोच पास्टुलेट जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और ये थ्योरी दी रॉबर्ट कोच ने। लुइस पास्चर जो हैं, उन्होंने एक टेक्निक दी थी, पाश्चुरेशन या पायसीकरण। देखो पाश्चुरेशन टेक्निक क्या है? पाश्चुरेशन टेक्निक जो है लुइस पास्चर ने दी। इस टेक्निक के अंदर किसी भी लिक्विड को या पेय पदार्थ को अपन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर 30 मिनट के लिए उसको गर्म करते हैं तो उस टेक्निक को बोलेंगे अपन पाश्चुरेशन टेक्निक। देखो गर्म करने से होगा क्या? गर्म करने से ये होगा कि उस लिक्विड के अंदर बैक्टीरिया जो भी हैं वो एक तो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उसको थोड़े टाइम के लिए या उसको कुछ टाइम के लिए अपन अगर स्टोर करना चाहते हैं तो इस टेक्निक का यूज करते हैं। किसका? पाश्चुरेशन टेक्निक का, जिसमें लिक्विड को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए उसको गर्म करते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को या उस टेक्निक को बोलेंगे अपन पाश्चुरेशन टेक्निक, ठीक है। देखो इसके आगे मैं अगर बात करूं यू बैक्टीरिया के बारे में, तो यू बैक्टीरिया की जो शेप है, देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं गोल, कुछ बैक्टीरिया होते हैं रोड शेप में, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरल। ठीक है, जो राउंड बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलेंगे कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है। रोड शेप वाले बैक्टीरिया को बोलेंगे अपन बेसिलाई। कोकाई, बेसिलाई और तीसरा हो गया अपने पास स्पाइरल, और चौथा है, सॉरी, यू। जैसे अपन यू कोमा लगाते हैं ना, उस टाइप के बैक्टीरिया को बोलेंगे अपने विब्रियो। कोकाई बैक्टीरिया की जो शेप है वो राउंड शेप होती है, ठीक है। बेसिलाई बैक्टीरिया की शेप होती है रोड, रोड के आकार की या छड़ के आकार की इनकी शेप होती है। तीसरा है अपने पास स्पाइरल यानी सर्पिलाकार, सर्पिलाकार शेप के बैक्टीरिया को बोलेंगे अपन स्पाइरल बैक्टीरिया। और विब्रियो, विब्रियो की शेप होती है कोमे के आकार की, जैसे अपन कोमा लगाते हैं ना यूं यूं, ठीक है। तो इसकी शेप होती है किसकी? विब्रियो की। तो ये थी बैक्टीरिया की 4 शेप, जिसमें पहला पढ़ा अपने कोकाई, दूसरा था बेसिलाई, तीसरा था अपने पास स्पाइरल, चौथा विब्रियो, ठीक है। तो ये थी इसकी शेप की बात। आगे अपन देखेंगे अपन बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। देखो
ये हो गया अपने पास सिंपल सी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, जिसमें आउटर की तरफ उसमें क्या होगा, लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन स्लाइम लेयर। ये क्या होता है, इसमें चिपचिपा सा लिक्विड प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के चारों तरफ, जिसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसको स्लाइम लेयर भी बोलते हैं, कुछ लोग लिपिड लेयर भी बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ये हो गई अपने पास सेल वॉल, और सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, यूं अंदर की तरफ कॉइल्ड होकर वापस अपने स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं अपन मीसोसोम। ठीक है, और बैक्टीरिया में ये एज माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। ठीक है, ये हो गया मीसोसोम। ठीक है, देखो और यहां पे जो है यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को यहां से अपन हटा देंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, बहुत सारे आरएनए यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉलीराइबोसोम वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं अपन। अब देखो इनके नाम लिखते हैं अपन। ये तो हो गया ग्लाइकोजन, ये हो गया न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये हो गया पॉलीराइबोसोम। ठीक, देखो और स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहां से इसके चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर अपन डिटेल से देखेंगे। इसके साथ ही ये हो गया अपने पास फ्लैजिला। देखो एक बार, ठीक है, इसके साथ इसमें एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है यू, जो कि फ्लैजिला से छोटी होती है। देखो
इस हिसाब की इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन पिलस या सेक्स प्लाई। ठीक है, जो आगे काम करती है दो बैक्टीरिया को कॉन्जुगेट करने का। ठीक है, जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करा के जाती है किसका, बैक्टीरिया का। ये हो गई अपने पास सेक्स प्लाई। सेक्स प्लाई जो है वो फ्लैजिला से छोटी होती है। ये इसमें साइटोप्लाज्म बना होता है और ये आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब देखो इसके चारों तरफ की जो लेयर है, ये वाली सबसे आउटर लेयर जिसमें मैंने आपको बताया था इसको स्लाइम लेयर, इसमें चारों तरफ म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये म्यूसिलेज क्या करता है, ये म्यूसिलेज बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो एक एक चीज के बारे में अपन देखेंगे। जो फ्लैजिला है उसकी अलग से अपन स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। ठीक है, देखो इसकी जो स्लाइम लेयर है, ठीक है, वो बनती है पॉलीसेकेराइड से। किससे बनती है, पॉलीसेकेराइड से। स्लाइम लेयर जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है और इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखो देखो इसमें एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है, देखो यहां पे ये बैक्टीरिया में मेन न्यूक्लियस के अलावा अतिरिक्त न्यूक्लिक एसिड होता है, या इसको बोलते हैं अपन अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, डीएनए के अलावा अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड का क्या काम होता है, ये इसका यूज करते हैं अपन, इसमें किसी भी जीन को अगर अपने को एक बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना हो या उसका मल्टीप्लिकेशन कराना हो, उस कंडीशन में काम आता है कौन, प्लाज्मिड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, आरएनए डीएनए कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में जो अपनी पिछली क्लास थी मोनेरा की, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वही सेम यहाँ पे लागू होंगे बैक्टीरिया पे। ठीक है, लेकिन देखो इसमें आज जो है इसमें अलग अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर को अपन डिटेल से देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि फ्लैजिला बैक्टीरिया में करता क्या है। देखो फ्लैजिला जो है फ्लैजिला बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अपन देखने वाले हैं। यहां पे देखो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हो गया बेसल बॉडी, दूसरा हो गया हुक, तीसरा हो गया फिलामेंट। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर समझना आप। ये हो गया इसका हुक वाला पार्ट,
ठीक है, इसको बोलेंगे अपन हुक। और यहां से आगे ये वाला पार्ट होगा फिलामेंट। ठीक है, अब देखना, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन रोड। अब देखना, यहां समझने वाली बात क्या है, देखो ये रिंग जो है इसको बोलेंगे अपन एल रिंग, इसको बोलेंगे पी रिंग, इसको बोलेंगे एस रिंग, और इसको बोलेंगे एम रिंग। ठीक है, एस और एम रिंग जो है, देखो एक बार देखना आप, एस और एम रिंग धसी होती है कहां पे, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट पे। ठीक है, और एल और पी रिंग जो है वो धसी होती है किसमें, सेल वॉल पार्ट में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप, एल और पी रिंग मिलके अगर किसमें धसी होती है, सेल वॉल में। ठीक है, और अंदर की तरफ एस और एम रिंग कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये सिंपल सी स्ट्रक्चर हो गई किसकी, फ्लैजिला की। ठीक है, देखो फ्लैजिला जो है वो मिलके बना होता है किससे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक है, देखो बेसल बॉडी की अपन ने बात कर ली, हुक की मैं बात करूं, देखो हुक जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये वाला पार्ट किससे बना होता है, प्रोटीन का। और जो फिलामेंट है वो बनता है फ्लैजिलिन फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है वो किसका फॉर्मेशन करती है, फिलामेंट का। ठीक है, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन मांसपेशियों की जो प्रोटीन है एक्टिन, उसके समान काम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका फ्लैजिलिन और एक्टिन का। देखो फ्लैजिलिन जो प्रोटीन है वो किसके समान है, मांसपेशियों प्रेजेंट एक्टिन प्रोटीन के समान। तो फिलामेंट की बात होगी, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बात होगी। आगे हम बात करेंगे सेक्स पिलाई के बारे में। ठीक है, देखो पिलाई क्या होती है, पिलाई हमने देखा था ये वाला पार्ट। ठीक है, ये साइज में फ्लैजिला से थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, साइज में क्या होती है, फ्लैजिला से थोड़ी छोटी होती है। इसका जो काम है वो ये है कि जब कॉन्जुगेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये दो बैक्टीरियाओं को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब देखो, अब जोड़ने का काम करती है और एक काम करती है ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया वेजिटेटिव पिलाई और दूसरा हो गया कॉन्जुगेशन पिलाई। वेजिटेटिव पिलाई किसको बोलेंगे, जो बैक्टीरिया को
जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, वह पिलाई जो बैक्टीरिया को जोड़ने का काम करेगी उसको बोलेंगे अपन वेजिटेटिव पिलाई। दूसरी होती है कॉन्जुगेशन पिलाई। ठीक है, वो क्या करेगी, जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगी। वो करेगी कौन, कॉन्जुगेशन पिलाई। तो पिलाई के काम करती है, पिलाई के दो काम हैं। एक तो वो बैक्टीरिया को जोड़ने का काम करती है, दूसरा वो जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करती है। ठीक है, इसी के बेसिस पे इसको दो टाइप का बताया गया है। एक तो हो गया अपने पास वेजिटेटिव पिलाई, दूसरा हो गया अपने पास कॉन्जुगेशन पिलाई। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई अपने पास पिलाई की। एक और स्ट्रक्चर थी अपने पास प्लाज्मिड में। ठीक है, देखो प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जो मेन जीनोम के अलावा एक्स्ट्रा जीनोम है। ठीक है, जिसको अतिरिक्त गुणसूत्र भी बोलते हैं अपन, या मिनी क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मिड या मिनी क्रोमोसोम। ठीक है, देखो इसको अतिरिक्त गुणसूत्र या मिनी क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो शब्द है, वर्ड, वो दिया था लेडरबर्ग और हेज ने। ठीक है, प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में कई टाइप का होता है। ठीक है, पहला प्लाज्मिड होता है एप प्लाज्मिड। एप का मतलब यहां से फर्टिलिटी से। ठीक है, इसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है वो क्या है, कॉन्जुगेशन के लिए उत्तरदायी है कौन, एप प्लाज्मिड। पहला हो गया एप प्लाज्मिड, दूसरा है सी प्लाज्मिड। देखो सी प्लाज्मिड क्या करता है, सी का मतलब यहां कोल्चिसिन से है। ठीक है, कोल्चिसिन जब कोई बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया कोल्चिसिन का सिक्रेशन करेगा। कोल्चिसिन सिक्रेट करते ही जिस बैक्टीरिया ने अटैक किया था उस बैक्टीरिया में कोल्चिसिन उसके सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरिया किसका, कोल्चिसिन का श्रवण करेगा। और कोल्चिसिन का श्रवण कौन करेगा, सी प्लाज्मिड, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, और कोल्चिसिन सेल में सेल डिवीजन को स्टॉप करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है आर प्लाज्मिड। ठीक है, आर प्लाज्मिड। देखो आर प्लाज्मिड क्या होता है, आर प्लाज्मिड जो है, आर का मतलब यहां रेस्ट्रिक्टेड से है। ठीक है, बैक्टीरिया में जब कोई भी प्रतिरोधी अपन डालते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया और भी कोई सी एंटीबायोटिक है, जब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे वर्क करती है उस कंडीशन में आर प्लाज्मिड बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, एंटीबायोटिक से। ठीक है, तो आर प्लाज्मिड और सी प्लाज्मिड ये दोनों क्या काम करते हैं बेसिकली, कॉमन अगर इसके वर्क की बात की जाए तो बैक्टीरिया को
प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तीसरा सबको पता होगा टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त होता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया का यूज जो है वो किया जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में टीआई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्लाज्मिड्स थे जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज पढ़ी थी अपन ने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो कल अपन एक नया वीडियो तैयार करेंगे जिसमें अपन जानेंगे कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया के बारे में मैंने डिटेल से आपको डिफाइन किया है। कल आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ नया स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा को। ठीक है, फिर प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ेंगे। तो इसमें लास्ट टॉपिक बचा है अपने पास आर्की बैक्टीरिया का। कुछ बातें अपन ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जानेंगे जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।